नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में। रोमन साम्राज्य का क्या इतिहास था। प्राचीन रोम के निवासी एट्रस्कन जाति वंश के थे। रोम वासियों की भाषा लैटिन थी। रोम के प्राचीनतम निवासियों के वंशज पैट्रिशियन कहलाते थे। रोम में गणतंत्र की स्थापना के बाद भी सीनेट ही अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बना रहा। प्राचीन रोम एक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसने लगभग 1000 वर्षों तक यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर अपना राज किया। यहाँ की राजधानी इटली का रोम शहर थी जिसके नाम इस सभ्यता का नाम पड़ा। आज भी पश्चिमी जगत के बड़े हिस्से पर रोमन संस्कृति की झलक आसानी से देखी जा सकती है। रोम प्रथम गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। रोमन गणराज्य के नेता जैसे कि सीनेटरी कुछ समय के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पर राजा महाराजाओं का निरंकुश शासन नहीं था। गणराज्य की सरकार काफ़ी जटिल थी जो लिखित संविधान तथा कानून के अनुसार चलती थी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन था। सरकार का यही स्वरूप लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार वर्तमान में बना। रोमन गणराज्य 464 सालों तक 509 ईसा पूर्व से लेकर 45 ईसा पूर्व तक चला। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने रोम गणराज्य की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार कर लिया था तथा स्वयं को रोम का तानाशाह घोषित कर दिया था। इसके बाद 27 ईसा पूर्व में सीजर का उत्तराधिकारी अगस्त रोम साम्राज्य का प्रथम शासक बना। इसके साथ ही रोमन साम्राज्य की शुरुआत हो गई। इसकी सरकार भी गणराज्य की तरह ही थी लेकिन सर्वोच्च शक्तियों का मालिक सम्राट था। 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का युग शुरू हुआ। धीरे धीरे इसकी शक्ति बढ़कर एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका में फैल गई। ये एक विशाल साम्राज्य बन गया। इसने भूमध्य सागर को अपने अधिकार में ले लिया। रोम का विस्तार दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनाटोलिया के क्षेत्र तक था। इस वजह से इसका प्रशासन अकेली राजधानी रोम से चला पाना कठिन था। इसलिए रोम साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी रोम साम्राज्य तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी साम्राज्य को बाइजेंटाइन के नाम से भी जाना जाता था। फारसी साम्राज्य रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था जो फुरात नदी के पूर्व में स्थित था। रोम विश्व के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। 5वीं सदी तक के अंत तक इस साम्राज्य का पतन हो गया था। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य गिर गया तो रोम का पतन मान लिया गया। इस साम्राज्य का अंत 476 ईस्वी में हुआ लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य अगले 1000 वर्षों तक चला तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत 1453 में हुआ। वर्तमान रोम शहर वहीं पर स्थित है जहां पर प्राचीन रोम शहर स्थापित था। पश्चिमी रोम साम्राज्य के अंत को ही यूरोप में अंधकार के युग की शुरुआत माना जाता है। रोमन गणराज्य की सबसे बड़ी पद्धति काउंसिल होती थी। एक समय में 2 काउंसिल होते थे ताकि कोई भी तानाशाह न बन सके। यहाँ के लोगों की भाषा लैटिन थी। चर्च और ईसाई मत की शक्ति की रक्षा एवं विस्तार के लिए रोम केवल सिद्धांत तक ही सीमित था और इसलिए इसे पवित्र रोम साम्राज्य कहते थे। मध्ययुगीन पश्चिमी साम्राज्य न तो प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसा था न ही उसका वह पुराना सिलसिला था। वह एक नया साम्राज्य जैसा था जिसका केवल एक नाम ही उस प्रकार का था। पोप लियो तृतीय ने 800 ईस्वी में चार्लेमेग्ने का रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया था। बाद में जॉन 12वें ने जर्मन ऑटो महान का पवित्र रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। रोमन साम्राज्य रोमन गणतंत्र का परावर्ती था। ऑक्टेवियन ने जूलियस सीजर की सभी संतानों को मार दिया तथा इसके अलावा उसने मार्क एंटोनी को भी हराया था। इसके बाद मार्क ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद ऑक्टेवियन को रोमन सीनेट ने अगस्त का नाम दिया। वह अगस्त सीजर के नाम से सत्तारूढ़ हुआ। इसके बाद सीजर नाम एक पारिवारिक उपनाम से बढ़कर एक पदवी स्वरूप नाम बन गया। इससे निकले शब्द जार और कैजर आज भी विद्यमान हैं। अगस्त के बाद
टाइबेरियस सत्तारूढ़ हुआ, उसका शासन शांतिपूर्ण रहा। इसके बाद कैलिगुला आया, परिवार का एकमात्र वारिस क्लाउडियस शासक बना। सन 43 में उसने ब्रिटिश को रोमन उपनिवेश बना दिया। इसके बाद नीरो का शासन आया, जिसने सन 58 से 63 के बीच पार्थियनों के साथ सफलतापूर्वक शांति समझौता कर लिया। वह रोम में लगी एक आग के कारण प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सन 64 में जब रोम आग में जल रहा था तो बंसी बजाने में व्यस्त था। सन 68 में उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सन 68 से 69 तक रोम में अराजकता छाई रही और गृह युद्ध हुए। सन 69 से 96 तक फ्लाव वंश का शासन आया। पहले शासक वेस्पेशियन ने स्पेस में कई सुधार कार्यक्रम चलाए। उसने कोलोसियस के निर्माण की आधारशिला भी रखी। सन 96 से 180 के काल को 5 अच्छे सम्राटों का काल कहा जाता है। इस समय के राजाओं ने साम्राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से शासन किया। पूर्व में पार्थियन साम्राज्य से भी शांतिपूर्ण संबंध रहे। फारसियों से आर्मेनिया तथा मेसोपोटामिया में उनके युद्ध हुए, पर उनकी विजय और शांति समझौतों से साम्राज्य का विस्तार बना रहा। सन 180 में कामोडोस, जो मार्कस ऑरेलियस का बेटा था, शासक बना। उसका शासन पहले तो शांतिपूर्ण रहा, पर बाद में उसके खिलाफ विद्रोह और हत्या के प्रयत्न हुए। शेरवन वंश के समय रोम के सभी प्रांतवासियों को रोमन नागरिकता दे दी गई। सन 235 तक यह वंश समाप्त हो गया। इसके बाद रोम के इतिहास में संकट का काल आया। पूरब में फारसी साम्राज्य शक्तिशाली होता जा रहा था। साम्राज्य के अंदर भी गृह युद्ध की सी स्थिति आ गई थी। सन 305 में कॉन्स्टेंटाइन का शासन था। इसी वंश के शासनकाल में रोमन साम्राज्य विभाजित हो गया। सन 360 में इस साम्राज्य के पतन के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। 5वीं शताब्दी तक रोम साम्राज्य का पतन होने लगा और पूर्वी रोमन साम्राज्य पूर्व में सन 1453 तक बना रहा। धन्यवाद।